नमस्कार, मेरा नाम जय कुमार है और आज हम पढ़ेंगे कारगिल के हीरो के बारे में। ये छोटी कक्षाओं में है, पाठ्यक्रम में बच्चों के। अब हम जानते हैं, कारगिल के हीरो जानने से पहले थोड़ा सा समझते हैं कि जैसे अभी कुछ ही दिनों पहले ऑपरेशन सिंदूर चला, जिसे आप सभी जानते हैं, बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी जानते हैं। ऐसे ही एक ऑपरेशन 1999 में चला। दोस्तों, कल 26 जुलाई है और 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि 26 जुलाई 1999 को हमने पाकिस्तान को इस ऑपरेशन विजय में हरा दिया था और उसी के याद में विजय दिवस मनाते हैं। तो विजय दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। कारगिल युद्ध के बारे में जानते हैं। कारगिल युद्ध को ऑपरेशन विजय का नाम दिया गया। इसमें हम कहें तो पाकिस्तान के सैनिक और साथ ही साथ आतंकवादी लोग भी मिलजुल करके धीरे धीरे हमारे कारगिल क्षेत्र में, जो जम्मू कश्मीर क्षेत्र का एक ज़िला है और उस जम्मू कश्मीर राज्य का एक ज़िला है, उसमें इन लोग धीरे धीरे घुसपैठ कर करके कब्जा कर लिए। और मई के एकदम प्रारंभ में सेना को यह बात पता चली, तो वो फिर आगे इस पर कार्रवाई के लिए तय किया गया। तो 3 मई से युद्ध शुरू हुआ। 3 मई 1999 से शुरू होकर 26 जुलाई 1999 के बीच, 3 मई से 26 जुलाई 1999 के बीच कारगिल युद्ध हुआ, जिसको ऑपरेशन विजय कहा जाता है। अब आते हैं, जरा हम मानचित्र में देखें। अच्छा, 85 दिन चला ये। 85वें दिन में हमको विजय मिली। अब आगे देखें, मानचित्र में जरा देखें कारगिल की स्थिति क्या है। पहाड़ी क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर क्षेत्र में है, वहाँ के ज़िला है कारगिल, उबड़ खाबड़ है और औसत जो है 8000 फीट जो है, 8000 फीट उसकी औसत ऊंचाई है। मतलब उससे न्यूनतम ऊंचाई है, उससे ज़्यादा ऊंचा क्षेत्र है और अत्यंत ठंडा है और शुष्क है। शुष्क माने आर्द्रता बिल्कुल कम है हवा में, और वर्षा ठंड के दिनों में केवल बर्फबारी के रूप में होती है। तापमान ठंड के दिनों में 40 ऋण -40 डिग्री फ़ारेनहाइट तक चला जाता है और ज़मीन जो है प्रायः बंजर है। मतलब उस पर कुछ उत्पादन करना बहुत कठिन काम है। और नीचे पेड़ है नदी घाटी वगैरह में, और ऊपर एकदम वीरान है, सफ़ेद चादर बिछे हों जैसे, ऐसे बर्फ़ से ढका हुआ क्षेत्र है। तो मई के प्रारंभ में भारतीय सेना को पता चला, ये तो बताया, तो फिर उसको खाली करवाने के लिए ऑपरेशन विजय चलाया गया। उस समय एक बड़ी ही प्रासंगिक बात है जिसको बताना आवश्यक है कि उस समय हमारे देश भारत के प्रधानमंत्री थे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, और इस युद्ध के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति का फ़ोन आता है रात को, जब सो गए थे वाजपेयी जी कहते हैं, तो उनको उठा कर बात कराई गई। तो कहते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति कि पाकिस्तान जो है न्यूक्लियर पावर है, परमाणु शक्ति संपन्न देश है, वो अटैक कर देगा तो मुश्किल हो जाएगा, इस कारण से आप लोग युद्ध रोक दीजिए। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि क्या आप इसी बात को पाकिस्तान के हुक्मरानों को आपने कहा है, और ये मान लेते हैं कि पाकिस्तान न्यूक्लियर छोड़ ही देगा, दाग देगा परमाणु बम। मान लेते हैं, कुछ सेकंड के लिए ऐसा संभव नहीं, लेकिन मान लेते हैं कि 25% भारत को उन्होंने तब बर्बाद कर दिया, तो अगले दिन का सूरज पाकिस्तान नहीं देख पाएगा और संपूर्ण पाकिस्तान नष्ट हो जाएगा। हम भी न्यूक्लियर पावर हैं। तो
तो उसके बाद फ़ोन रख दिया वाजपेयी जी ने। फिर से दोबारा अमेरिकी राष्ट्रपति ने फ़ोन नहीं किया। ये है ऑपरेशन विजय की कहानी। अब उसमें हमारे हीरो देखें तो एक एक सैनिक जो है हीरो हैं जो उस युद्ध में लड़े हैं। क्यों? क्योंकि इतनी विकट स्थिति थी, उसमें कहना चाहिए योगदान दिए। पाकिस्तानी जो घुसपैठिए हैं वो पहाड़ के ऊपर क्षेत्र में हैं, हमारे सैनिक जो है नीचे से जा रहे हैं, तो उनके लिए बड़ी विकट स्थिति थी। तो उसमें कैप्टन विक्रम बत्रा, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव और मनोज कुमार पांडे, इन तीनों को हम खास हीरो के रूप में प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि अनेक सैनिक वहाँ शहादत दिए किंतु इन लोगों ने कुछ खास किया। तो पहले जानते हैं कैप्टन विक्रम बत्रा के बारे में। कारगिल युद्ध के नायक के रूप में जाना जाता है कैप्टन विक्रम बत्रा। 1996 में मानेकशॉ बटालियन में लेफ्टिनेंट के रूप में शामिल हुए और कुछ दिनों के लिए उत्तर प्रदेश में रहे, फिर द्रास और जम्मू कश्मीर चले गए। पीक 5140 में कब्जा करने का इनको महत्वपूर्ण स्थान दिया गया, तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर पीक 4875 में कब्जा करने के मिशन पर गए और यह सबसे कठिन अभियान में से एक था। यहाँ अपने घायल साथियों को बचाने के लिए आगे बढ़े और सीने में गोली लगी और शहीद हो गए, लेकिन उससे पहले अपने घायल सैनिकों को बचाने में अहम भूमिका निभाई। युद्ध के दौरान जब पहला वाला ये 5140 वाला पर झंडा फहरा दिया उन्होंने, और तो उन्होंने एक नारा दिया था कि ये दिल मांगे मोर, यानी और युद्ध करेंगे और पाकिस्तानियों को भगाएंगे। तो ये नारा बड़ा प्रसिद्ध हुआ था। इन्होंने अपने माता पिता को कह रखा था, जो दिल को छू लेने वाली बात है, कहा था या तो मैं तिरंगा फहरा कर वापस आऊँगा या उसमें लिपटा हुआ आऊँगा, लेकिन निश्चित रूप से आऊँगा। मेरी नज़रों में तो उन्होंने दोनों को ही सफल कर दिया, क्योंकि उन्होंने 5140 वाले जो पीक है उस पर तो तिरंगा लहरा ही दिया था और उसके बाद तिरंगा में लिपट कर आए भी। तो उनकी दोनों ही बातें पूरी हुई। मरणोपरांत उन्हें सर्वोच्च प्रतिष्ठित पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। अब हम आते हैं कैप्टन विक्रम बत्रा के बाद भी बात कर रहे थे, कैप्टन विक्रम बत्रा। अब हम आते हैं ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। ग्रेनेडियर के पास आते हैं, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव बड़े ही बहादुर योद्धा थे। परमवीर चक्र से उनको सम्मानित किया गया और परमवीर चक्र पाने वाले भारत के सबसे कम उम्र के सैनिक हुए और उनकी बटालियन में 12 जून 1999 को टोलोलिंग टॉप पर कब्जा कर लिया और इन्होंने इस युद्ध के ऑपरेशन विजय के दौरान और इस युद्ध की इस प्रक्रिया में 2 अधिकारी और 2 जूनियर कमीशन्ड अधिकारियों और 21 सैनिकों ने अपने जीवन का बलिदान दिया था। और साथ ही उन्होंने कहना चाहिए टाइगर हिल पर लगभग 16,500 फीट की ऊंची चट्टान है, वो उस पर कहना चाहिए 3 रणनीतिक बंकरों पर कब्जा करने का काम इनको सौंपा गया। पाकिस्तानी लोग बड़ी बड़ी पहाड़ियों में बंकर बना कर वहाँ सुरक्षित थे, जिनको मार गिराना था। तो ये रस्सी के सहारे चढ़े और रस्सी के सहारे चढ़ रहे थे, तो उधर से दुश्मन लोग इस पर रॉकेट फायर करना शुरू कर दिए और गोली मारना शुरू कर दिए। इन्हें कई गोलियां लगी, लेकिन ये दर्द की परवाह नहीं किए ग्रेनेडियर साहब, और उन्होंने मिशन जारी रखा और रेंगते हुए दुश्मनों के बंकर तक पहुँचे और वहाँ ग्रेनेड फेंककर उस बंकर को तबाह कर दिया और 4 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और दुश्मन
कि गोलियों पर उन्होंने गोलीबारी पर यह काबू पा लिए ग्रेनेड फेंककर। इससे शेष भारतीय पलटन को चट्टान पर चढ़ने का अवसर मिला। इन बाकी सैनिक लोग भी चट्टान पर चढ़े। यादव ने जारी रखी अपनी लड़ाई और सैनिकों की मदद से दूसरे बंकरों को भी ये नष्ट कर दिए। इस तरह से पाकिस्तानी लोगों के बंकरों को नष्ट करने में इनकी खास भूमिका रही और ये सफल रहे। एक साक्षात्कार के दौरान इन्होंने कहा था कि एक सैनिक एक निस्वार्थ प्रेमी की तरह होता है। वह बिना किसी शर्त के दृढ़ संकल्प से देश को प्यार करता है और अपने राष्ट्र, अपने रेजिमेंट और अपने साथी सैनिकों के लिए एक सैनिक जीवन को खतरे में डालने से पहले 2 बार नहीं सोचता। वो सोचता ही नहीं कि खतरे में अपने जीवन को डालें कि नहीं डालें, खतरे में जीवन को डाल ही देते हैं। अब हम हमारे एक और महत्वपूर्ण हीरो लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, मनोज पांडे कहें संक्षिप्त में लेफ्टिनेंट मनोज पांडे, तो उनके पास चलते हैं। मनोज पांडे जी का 1/11 गोरखा राइफल के सिपाही थे ये। उनके पिता के अनुसार वह सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र पाना चाहते थे और उनका एक ही उद्देश्य था कि मुझको परमवीर चक्र मिले। इसीलिए वे सेना में शामिल हुए थे। उनकी टीम को दुश्मन सैनिकों को खदेड़ने का काम सौंपा गया था। उन्होंने घुसपैठियों को पीछे ढकेलने के लिए कई हमले किए और दुश्मन के भीषण गोलाबारी के बीच गंभीर रूप से घायल इस अधिकारी ने हमला जारी रखा, जिसके परिणाम स्वरूप अंततः बटालिक सेक्टर में जौबार टाप, 2 टाप पर इनको कहना चाहिए जिम्मेदारी दी गई थी। जौबार टाप को कहना चाहिए भारतीय सेना के कब्जा में लाने के लिए, और खालूबार पहाड़ी पर कब्जा करने का जिम्मा इनका था। तो उन्होंने पुनः कब्जा कर लिया और अपने टारगेट को अचीव कर लिया। उनके अदम्य साहस और नेतृत्व के लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। एसएसबी इंटरव्यू के दौरान उनसे पूछा गया था पहले कि वह सेना में क्यों शामिल होना चाहते हैं, तब उन्होंने उत्तर दिया था, मैं परमवीर चक्र जीतना चाहता हूँ। ऐसे अदम्य वीर साहसी देश के लिए प्राणों की बाजी लगाने के लिए हर पल तैयार रहने वाले सैनिकों ने देश को शत्रुओं से सुरक्षित रखा है और उनके आक्रमणों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए वे हर क्षण तैयार रहते हैं। और ये हमारे देश के जांबाज सैनिक जो हमारे रियल हीरो हैं, और फिल्मी दुनिया के हीरो तो सामान्य हीरो हैं, असली हीरो तो हमारे कैप्टन विक्रम बत्रा, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव और लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे जैसे वीर सैनिक हैं। और भी वीर सैनिक हैं, लेकिन ये तीनों कारगिल युद्ध के सबसे महानतम योद्धाओं में गिने जाते हैं। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने वीडियो देखा। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें, और अब तक यदि चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।